टेम्परेचर पे भी प्रेशर पे भी और एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है भाई, एट कांस्टेंट, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जूल-थॉम्पसन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज the rate of change in temperature with respect to pressure at constant enthalpy। ठीक है, ये आपका जूल-थॉम्पसन कोएफिशिएंट था। ये समझ में आया आपको कैसे क्यों आया? ये इसलिए आया है क्योंकि हम टेम्परेचर डिफरेंस देखना चाह रहे थे कि भाई आपकी जो गैस है वो क्या शो करेगी, आपकी कूलिंग होगी या क्या हीटिंग होगा। उस टेम्परेचर डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए उसको एक टर्म जनरेट की है, न्यू इज जूल-थॉम्पसन कोएफिशिएंट। और दो जूल-थॉम्पसन कोएफिशिएंट दो फैक्टर पे डिपेंड है, टेम्परेचर एंड प्रेशर और एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है भाई, तो न्यू इज इक्वल टू, ये याद रखना आपने, करली टी अपॉन में करली पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है भाई, तो ये हमें इसके बाद क्या है कि ये जो न्यू है आपका, इसकी वैल्यू के बेस पर हम बता सकते हैं कि कोई भी गैस जो है वो आपकी हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, कूलिंग करेगी या फिर नहीं करेगी आपकी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि यदि आपका एक, ठीक है भाई, ये न्यू यदि आपका ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि न्यू इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यदि न्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू उन्होंने कहा कि कब आ सकती है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि न्यू की वैल्यू पॉजिटिव जब आएगी जब आपका चेंज इन टेम्परेचर ये भी नेगेटिव हो और चेंज इन आपका प्रेशर जो है दिस इज भी नेगेटिव। चेंज इन प्रेशर का क्या मतलब है? चेंज इन प्रेशर नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका देखो ये आपका जो डिफरेंस है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, ये भी आपका नेगेटिव हो तो ऊपरली क्वांटिटी नेगेटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू देखो एक बार, ये जो हम कंडीशन डाल रहे हैं कंडीशन को देखना है आपने। ठीक है, कंडीशन को मतलब क्या है कि चेंज ऑफ, ये मैं इस साइड में देता हूं कि भाई चेंज ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है T2 माइनस में T1 डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, कुछ भी हो सकती है नेगेटिव में। ठीक है भाई, नेगेटिव में जीरो से कम होगी कुछ भी। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो T2 टेम्परेचर है, ठीक है भाई, ये पहले तरफ ये जो आएगा पॉजिटिव माइनस में कुछ भी नेगेटिव वैल्यू, मान लेते हैं कोई ए वैल्यू। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो टेम्परेचर है, देखो सोचो एक बार, ये जो टेम्परेचर है कब इसके बराबर आ रहा है जब इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू उसने कम की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक T1 है, T1 जो है ये क्या होगा, T1 क्या होगा आपका, T1 एक ग्रेटर क्वांटिटी होगी T2 से। ठीक है भाई, T2 से T1 क्या होगा, ज्यादा होगा T2 से। और जब ये आपका क्या है जो न्यू की वैल्यू क्या होगी आपके पास, एक तो कंडीशन ये है कि जब आपका T1 क्या हो, ज्यादा हो T2 से, तो गैस क्या हो जाएगी, T1 जैसे ज्यादा होगा T2 से। T1 क्या है आपका, ये जो आपका जो पिस्टन लगा हुआ है इस तरफ का जो टेम्परेचर इनिशियल में टेम्परेचर T1 है, इसके बाद पहली तरफ का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका T2 है। ठीक है भाई, तो या जैसे ही आपका ये समझो कि भाई जो गैस है उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल में जैसे ही आपका हमने एक्सपेंशन वगैरह क्रिएट की उसके बाद आपने टेम्परेचर नोट किया दिस इज T2। ठीक है भाई, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि T1 आपका ज्यादा है T2 से, यानी कि एक्सपेंशन के बाद जो गैस हो रही है उसका टेम्परेचर कम, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम होने के बाद गैस क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। ठीक है, गैस क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। तो एक तो ये कंडीशन है कि भाई आपका डेल T नेगेटिव होगा, उसके बाद डेल T नेगेटिव और P नेगेटिव का क्या मतलब है, P2 माइनस में P1
सिमिलरली फॉर नेगेटिव वैल्यू तो P1 जो है दिस इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। P1 इज क्या होगा, ग्रेटर देन P2। तो ये हमने जो इनिशियल पहली कंडीशन जो डाली थी, जैसे ही P1 इज ग्रेटर देन होगा P2 तो यहाँ पर जो गैस जो है इस कंडीशन के ऊपर जो गैसेस है, गैसेस सो कूलिंग इफेक्ट, गैसेस का शो करेंगी कूलिंग इफेक्ट। दूसरी कंडीशन में इफ न्यू इज इक्वल न्यू यानी लेस देन 0 आ जाए, ठीक है भाई। लेस देन 0 का मतलब क्या है, न्यू इज नेगेटिव, ठीक है। न्यू इज नेगेटिव यदि आता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपकी जो P है आपका dP दिस इज नेगेटिव वैल्यू, तो dT का वेरिएशन ये कौन प्रेशर आपकी सेम कंडीशन रखी है, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या करनी है आपको नेगेटिव लेके आनी है। तो dt इज पॉजिटिव। ये दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि dt पॉजिटिव कब आएगा, dt इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी हो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो यदि t2 माइनस में t1 ये t2 इज इक्वल टू t1 प्लस में a, तो क्या होगा t2 इज ग्रेटर देन t1, ठीक है। t2 इज ग्रेटर देन t1 और इससे हम साफ साफ दिख रहा है कि यदि जो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है वो ज्यादा है इनिशियल टेम्परेचर से, तो गैस क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएगी, हीट सोक हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पे जो गैसेस है वो हीटिंग इफेक्ट शो करती है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है भाई। जो गैसेस क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, ठीक है। इसके बाद एक और कंडीशन ये भी होती है कि इसको हम बोलेंगे यदि आपकी न्यू की वैल्यू क्या है, एक और हमने कंडीशन रखेंगे, यदि न्यू की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ये थर्ड कंडीशन है, ठीक है भाई। यदि न्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो एट दिस कंडीशन क्या होगा, गैस इज नॉट neither so cooling effect nor so heating effect। ना तो गैस कूल होगी ना ही गैस क्या होगी, हीटिंग शो करेगी, ठीक है भाई। तो इस कंडीशन के ऊपर जो गैस है ना तो कूलिंग शो करेगी ना आपकी हीटिंग शो करेगी। तो यहाँ पर गैस है आपका नॉर्मली कोई बिहेवियर नहीं दिखाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंटों से इस टेम्परेचर डिफरेंस को देख सकते हैं। ये टेम्परेचर डिफरेंस की सूत्र में थी, यदि वो पॉजिटिव है तो कूलिंग शो करेगी, नेगेटिव है तो हीटिंग शो करेगी आपकी, ठीक है भाई। तो यहाँ तक इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक्सपेरिमेंट पढ़ा हमने, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रिलेशनशिप देखेंगे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की, ठीक है भाई। इन्वर्जन टेम्परेचर देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही है, इसका सेकंड पार्ट और भी बनेगा आपका जूल थॉमसन इफेक्ट में, ठीक है भाई। तो सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट में बताएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।